हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि अपने प्रोडक्ट का डैशबोर्ड। तो अगर आप न्यू सेलर हैं और 2026 में ऑनलाइन सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। यहाँ हम देखेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है। हम अपने प्रोडक्ट के व्यू, क्लिक्स, ऑर्डर्स, कन्वर्सेशन, सेल, रिटर्न, इनसाइट, ये सब कुछ अगर देखना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट का तो उसके लिए हमें ओपन करना होगा मीशो डैशबोर्ड। और मीशो डैशबोर्ड उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमें मीशो इन्वेंट्री को मैनेज करना है। तो आप एक सप्लायर हैं तो सबसे पहले आप अपने अकाउंट पे जाइए। तो मीशो पे जैसे ही आप अपने होम पेज पे आएंगे तो आपको ऊपर दिखेगा पिंक कलर में मीशो, फिर आपको दिखेगा अपने लोगो या फिर अपनी जो शॉप है उसका नेम। तो फर्स्ट देखो अपलोड कैटलॉग गो लाइव्स, तो ये भी हमारा राइट है। और थर्ड नंबर पे आता है गेट फर्स्ट ऑर्डर। अगर आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो यहाँ पे भी ब्लू ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा। तो मेरे प्रोडक्ट 4 कैटालॉग में हैं। तो देखो सबसे पहले होम पेज था, उसके बाद हम ऑर्डर पे आएंगे तो नो ऑर्डर येट, जो सेकंड ऑप्शन है ना बिल्कुल वीडियो के लास्ट में, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें ऑर्डर शो होंगे कि हमें कितने ऑर्डर आए हैं और कितने नहीं। आप ऑर्डर को SKU ID डाल के भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं रिटर्न्स। थर्ड ऑप्शन है रिटर्न्स का, रिटर्न्स एंड RTO% ओनली फॉर ऑर्डर्स वेयर रिटर्न विंडो हैज़ क्लोज। तो आपके पास जितने प्रोडक्ट रिटर्न हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी तो मेरा अकाउंट में कोई सेल नहीं हुआ है तो रिटर्न कैसे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे नो रिटर्न्स दिखा रहा है। उसके बाद है इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री भी इतनी ही ज़रूरी है। अगर आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग की है आपने तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मीशो की इन्वेंट्री बार बार चेक करते रहें कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट के 10 क्वांटिटी डाली हैं और वो आपके पास सेल हो गए हैं ऑफलाइन, तो आपको ध्यान रखना है कि उसकी क्वांटिटी वहाँ पे कम कर दें। तो ये ऐसे अब आते हैं मेन्यू पर। मेन्यू आप देख रहे हैं यहाँ पे 5th ऑप्शन है। वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो डैशबोर्ड है, इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट गो लाइव में है या फिर आपका ब्लॉक में हो गया है या फिर पेंडिंग है। उसके बाद आप ब्रांड नेम, लोगो, जो आपका शॉप नेम है वो आपको सबसे ऊपर दिखेगा मेन्यू पे जैसे ही क्लिक करेंगे। और अगर आप न्यू सेलर हैं तो आपको एक नाम, अपना ब्रांड नेम और उसका लोगो सोच के रखना है। और ये भी ध्यान रखना अगर आप मीशो पे विदाउट GST नंबर के लॉगिन कर रहे हैं तो आपका ये वाला अकाउंट डिलीट हो जाएगा बाद में, क्योंकि GST रजिस्ट्रेशन के साथ तो आपको नया अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। इसमें नया फ़ोन नंबर लगेगा, लोगो और नाम भी अलग ही होगा, फिर आप दोनों को मैनेज करना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ देखो यहाँ पे अंकिता बुटीक एंड कलेक्शन, ये मेरी शॉप का नाम है तो मैंने यही डाल दिया इस पर। और आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन में यहाँ है 2 फॉलोवर। तो मेरे इस अकाउंट पे 2 फॉलोवर भी हो गए हैं। अब देखो मैनेज बिजनेस। अब हम अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करें तो ये हमारा मेन्यू में रहेगा सारा कि प्राइजिंग क्या है। प्राइजिंग के भी 3 ऑप्शन रहेंगे कि मैनेज प्राइजिंग, ऑटो प्राइजिंग और रिड्यूस एंड RTO वगैरह सब प्राइजिंग में आएगा। उसके बाद हम देख सकते हैं कि क्लेम, बार कोडेड पैकिंग, और ये मीशो का नया फीचर लॉन्च हुआ है तो इसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, देखो लास्ट 30 डे, 90 डे और 180 डेज़। आप यहाँ 1 महीने, 3 महीने और 6 महीने तक आप यहाँ पे अपना क्लेम्स वगैरह डाल सकते हैं, अपनी रेज और RTO वगैरह सब देख सकते हैं। उसके बाद देखो नीचे आता है रिसेंटली एनहेंस फीचर। जो न्यू फीचर मीशो ने लॉन्च किए हैं वो है ट्रांसपेरेंट बार कोडेड। मतलब आप पहले तो बार कोड ही आता था पैकेजिंग पे, लेकिन अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं प्रमोशंस और प्राइस रिकमेंडेशन, ये सब है। उसके बाद जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे आएगा परफॉर्मेंस मीन्स बिजनेस डैशबोर्ड। तो यहाँ पे जैसे ही हम बिजनेस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हम प्रोडक्ट हैं जिसकी हमने लिस्टिंग की है, जो सेल हो रहा है या रिटर्न है, वो सब यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो जैसे मेरे प्रोडक्ट हैं यहाँ पे ऑर्डर और सेल 2 ऑप्शन में है। तो टोटल व्यू हमारे हैं 2429 और इसका रेशियो रहेगा 838.0%। ऐसे ही टोटल क्लिक कितने हैं 85, मतलब ये 2429 ने तो देखा है और 85 इस पे क्लिक हुए हैं। मतलब हमारा प्रोडक्ट रनिंग में है, इसको देख भी रहे हैं और क्लिक भी कर रहे हैं। उसके बाद देखो कन्वर्जन रेट और टोटल सेल इसकी 0 है अभी, क्योंकि मैंने अभी न्यू ही बनाया है, सीखा है। और सिर्फ प्रोडक्ट भी मैंने इसमें 3-4 ही डाले हैं और एक तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वैसे डाले तो मैंने 5 थे।
अब देखो बिजनेस डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 30 डेज का नो ट्रेंड है। इसमें आप कल का भी देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज, लास्ट 30 डेज, और ये है कस्टम डेट, मीन्स आप यहाँ पे अपनी डेट डाल के भी उसके बीच का जो ट्रेंड देखना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। जैसे कस्टम डेट पे मैंने क्लिक किया, फ्रॉम और टू, जो आपको डेट चाहिए वो फ्रॉम में डाल दे और कहाँ तक ये डाल के देखे। जैसे ये मार्च 2026 की आई है तो ये 27 को मैं वीडियो बना, तो यू कैन सेलेक्ट डेट रेंज अप टू 30 डेज, तो 30 दिन मतलब 1 महीने तक ही आप इसमें डेट डाल के देख सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट है उसको कितने शेव कर रहे हैं, कितनी रेटिंग है, कितनी क्लिक कर रहे हैं, तो ये सब आप यहाँ पे जैसे वीडियो के लास्ट में लिखा भी है कि अप टू 30 डेज तक ही आप यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो 1 मंथ का तो ऊपर भी था, 30 डेज़ का और 30 डेज़ का ही नीचे है। इस पर डेट भरने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ जाएंगी। अब देखो जैसे मैंने सीविंग सेट डाला है, टेलरिंग किट डाला है, तो इसमें देखो 1769 और 100% इसका रेशियो आप देख सकते हैं इसमें कि व्यू पूरे हैं और क्लिक किए हैं 69 ने, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। और सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने सूट का डाला है उसमें सिर्फ 21 ही क्लिक हैं, तो इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि हम क्या प्रोडक्ट डाल रहे हैं, पब्लिक क्या पसंद कर रही है, कितने क्लिक हैं और उसका क्या रेशियो आ रहा है टोटल मिला के, तो आप इससे रिलेटेड ही डालें। अब देखो जैसे मैंने किड्स का डाला तो इस पे आए हैं सिर्फ 4 क्लिक, तो यहाँ से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो किड्स वियर हैं वो कम क्लिक हो रहे हैं और ज़्यादा फोकस है पब्लिक का वो टेलरिंग किट और सिविंग किट ऐसे प्रोडक्ट पे ज़्यादा है जो कॉम्बो पैक आ रहे हैं उन पे फोकस ज़्यादा है। तो ये भी ध्यान रखें कि सिंगल पीस ना डालें, उसके साथ कॉम्बो ऑफ़र ज़रूर रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।